माननीय सर से अनुरोध है, माननीय और सर से अनुरोध है और सब आएंगे और दीप भाग लेंगे शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देशबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति जनार्दन परम ज्योति ज्योति जनार्दन दीप ब्रह्म ज्योति जनार्दन। बोले वहाँ रहिए, उधर देखिए। अध्यक्ष हैं, उनसे मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि माननीय एमएलए साहब को माल्यार्पण करेंगे। आशीष कुमार सिन्हा जी, आशीष कुमार सिन्हा जी माननीय एमएलए साहब को माल्यार्पण करेंगे। मुख्य अतिथि और जमालपुर विधानसभा के एमएलए साहब डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, ऑनरेबल जेएनएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर देवराज सुमन जी, नागेश्वर बाबू, ऑनरेबल आए हुए सभी गण्यमान, रेस्पेक्टेड, या वेद और पुराण में कहा गया है, अतिथि देवो भव। कहती है जमालपुर की यह धरा, अतिथि देवो भव कहती है जमालपुर की यह धरा, स्वागत करके आपका निभा रहे हैं भारत की संस्कृति और परंपरा। माननीय सर, इतना ही नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार को जीत की दुआ मिल गई, हार को जीत की दुआ मिल गई, प्रचंड गर्मी में ठंडी हवा मिल गई। आप हमारे बीच पधारे हैं श्रीमान जी, तो हमें ऐसा लगा हमारे दर्द तो कुछ दवा मिल गई। साथियों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। हमारे हाथ में नंद फाउंडेशन का एक स्लिप दिया गया है, जिसका कुछ एम है, जिसका कुछ ब्रीफ है। Just I am giving some brief of Nand Foundation actual classes before you.
इस प्रकार से है, दिस फाउंडेशन इज फॉर्म फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी इन द मेमोरी ऑफ लेट विजयेंद्र प्रसाद एंड नंदरानी सिन्हा बाय द बेस्ट ऑफ नंद के एंड अवर टीम परम नवीन, सेक्रेटरी ऑफ नंद फाउंडेशन, and Vinay Kumar Yadav ji, coordinator of Nand Foundation, and some more members, Mohammad Nadeem, Mohammad Ishan, and Vishnu Agarwal ji. This is the aim and work of Nand Foundation in the field of education, classes, just boost up the city education and taught light of students for classes 8 to classes 12 and aspiring students of IIT, JEE, NEET and all other national and state examinations. Some plantation is here. I am just giving the aim of plantation, that is women empowerment and employment, society betterment and city around us. अब जो है ये हमारा जो है ब्रीफ था नंद फाउंडेशन का। सबसे पहले वक्ता के रूप में हमारे सुनील कुमार जी जो HM बिहार सरकार से रिटायर किए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट डिस्पर्सिंग ऑफिसर भी थे, एक शिक्षाविद भी हैं, उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कुछ सभा को संबोधित करेंगे। माननीय सुनील कुमार जी। एक अच्छा काम की शुरुआत इस हॉल में किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ और इस खुशनुमा घड़ी में मैं विशिष्ट अतिथि और मुख्य अतिथि का मैं इन शब्दों में अभिनंदन करना चाहता हूँ। कहते हैं कि एक अक्ष के दो चक्र और संगम की तरह, एक अक्ष के दो चक्र और संगम की तरह मिल रहे हैं पानी और चंदन की तरह। कितना प्यारा प्यारा दिन है आज का, मिलन का हर पल लगता है अभिनंदन की तरह, मिलन का हर पल लगता है अभिनंदन की तरह। विनय कुमार जी के अथक प्रयास से, इनके सहयोगियों के अथक प्रयास से यह इस संस्था का निर्माण किया गया है। उद्देश्य है कि ब्रह्मांडपुर में IIT, JEE और NEET इस फाउंडेशन के उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि माननीय हम लोगों के विधायक कर्मशील, जोशीले, संगठित और सबों पर ध्यान रखने वाले हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी, जमालपुर में विद्या का प्रचार प्रसार करने हेतु आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच बैठे हुए हैं डॉक्टर देवदास सुमन जी। इस सभा में उपस्थित हमारे लीगल प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष RJD के आदरणीय संजय कुमार सिंह जी यादव जी, इस प्रांगण में उपस्थित राधा कृष्ण बलराम परिषद के हमारे सर्वमान्य और माननीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव जी, उसी कमेटी के हमारे सचिव युवा साथी राजेश कुमार जी, इस सभा में उपस्थित हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक पासवान जी, इस सभा में उपस्थित RJD के
क्रांतिकारी साथियों, सर्वप्रथम इस फाउंडेशन के मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हम अपने प्रगतिशील विधायक का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पुनीत कर्तव्य में काम में आपको जितना शक्ति हो लगाने की कृपा करेंगे। कारण कि मुझे पता है कि आप पहले भी प्रोफेसर रह चुके हैं और हो सकता है दोबारा तिबारा के बाद जब खाली होगा जगह तो फिर आप वहीं जाएंगे और विद्या का रख आप जगाएंगे। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे और डॉक्टर देवराज सुमन जी से मैं ये कहना चाहूँगा, ये फाउंडेशन जमालपुर का पहला फाउंडेशन है जो IIT या JEE या नीट के लोगों के लिए जो है कार्यक्रम शुरू किया है। मुझे बड़ी खुशी है आज कि इसकी चर्चा हमसे पहले सालों से चल रहा था संजय सिंह यादव के द्वारा कि हम भी यहाँ करेंगे और कुछ IAS लोबी से वो बात भी कर चुके हैं इस सिलसिले में। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आज नंद फाउंडेशन की ओर से यह कार्यक्रम चला है। मित्रों, हम आपसे गार्जियन के नाते यूँ तो हमारी उम्र राजनीति से या सांस्कृतिक कार्यक्रम से दूर रहने का समय आ गया है, काफी में आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन इतना कदम प्रार्थना करना चाहिए कि आप अपने इलाके से अच्छे अच्छे बच्चों को अपनी ओर से यहाँ पर भेजने का कृपा करेंगे ताकि यह नंद फाउंडेशन जो है अपना जो है रोशनी पूरे विदेश में, देश में और राज्य में और जिला में ये फैला सके। ये आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे जमालपुर की धरती हमारे कई IAS IPS को दिया, लेकिन जो प्रगति होना चाहिए जमालपुर के शिक्षा के सवाल पर उसमें हम लोग की कमी रही है। इसीलिए हम आपसे पुनः अपील करना चाहेंगे। कितने चल पड़े किंतु वे थकते नहीं, कौन से ऐसी बात है जिसे खोल सकते नहीं। जब हम लोग सब यूनाइट हो जाएं तो एजुकेशन की हर कड़ी को तोड़ देंगे। यह हमारा और आप सबका निश्चय है और विश्वास है। मैं सबसे पहले यहाँ के MLA साहब डॉक्टर अजय कुमार सिंह सर को अपना निवेदन अर्पित करता हूँ। डॉक्टर सुमन सर जो कि JRS कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, मैं उन्हें भी अपना श्रद्धा और अर्पित करता हूँ। और पार्वती देवी जो नगर परिषद है उन्हें भी मैं अपना धन्यवाद अर्पण करता हूँ जो इस सभा को संबोधित कर रहे हैं। आशीष कुमार सिन्हा जी, मैं उन्हें भी अपना धन्यवाद अर्पित करता हूँ। और जो विनय कुमार यादव सर हैं जो सेक्रेटरी भी हैं इस फाउंडेशन के, मैं उन्हें भी धन्यवाद करता हूँ। ये शुभ घड़ी में शुभ कार्य करने के लिए आप खड़े हुए हैं और ये अच्छी सोच है। मैंने इसी धरती से पला बढ़ा, इसी मिट्टी से पला बढ़ा और 30 इयर्स में अरुणाचल प्रदेश की सेवा किया। तो मैं जानता हूँ कि देश के कोने में जाकर कितनी संघर्ष और कितनी विषम परिस्थिति में मैं वहाँ संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। पढ़ाई लिखाई मेरा इसी जमालपुर से हुआ और भागलपुर यूनिवर्सिटी ओल्ड PG सेंटर का मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का स्टूडेंट रहा हूँ। B.Ed फ्रॉम गुवाहाटी यूनिवर्सिटी और M.Ed फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। मैंने अपनी जीवन पूरा पढ़ाई में ही समर्पित किया हूँ और इस फाउंडेशन को मैं जितना हो सके पूरी तरह से मदद करूँगा। कुछ व्यवस्था हमारे भी है कि मैं 40 साल अपने घर से बाहर रहा हूँ। 40 साल जो बाहर रह गया हो, आप खुद जानते हैं कि बिहार की परिवेश, मेरा जाल जमीन घर द्वार कितना विषम परिस्थिति में होगा, कितने लोग हमें काटा चुभोया होगा और चुभो रहा है। मैं इसके बावजूद भी आप लोगों के हर उत्साह को देखते हुए मैं कभी पीछे नहीं रहूँगा। मैथमेटिक्स के क्षेत्र हो, साइंस का क्षेत्र हो, मैं PCM ग्रुप का आदमी हूँ, मैं जहाँ तक हो सके मदद करूँगा। लेकिन इसका बेसिक क्या होगा, इसका डायरेक्टिव्स इस फाउंडेशन का क्या होगा, सब चीज़ निर्धारित करना होगा। टाइम फ्रेमवर्क
सब करना होगा, तभी यह सफलता की ओर बढ़ पाएगा। यहाँ बहुत सारे शिक्षाविद हैं, डायरेक्शन देंगे हम लोगों को। मैं उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने के लिए तैयार हूँ। जब मुझे समय मिलेगा तैयार हूँ। और हमारे और कुछ साथी भी रिटायर करके आ चुके हैं, कुछ मुंगेर में हैं, कुछ आसपास में भी हैं। उस सबको भी एकत्र करके इस फाउंडेशन का जो है उचित निर्देश करूँगा, ताकि यहाँ के बच्चे लाभान्वित हो सके। बहुत सारे इंजीनियर को मैंने डेवलप किया, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अपने समाज के हित में अब कुछ काम करूँ। इसी शब्दों के साथ और खाने पीने का खर्च नहीं होगा, क्योंकि घर में ही रख के करेंगे। कोटा की स्थिति जो देखिए आप, अभी तक में जनवरी से अभी तक 8 स्टूडेंट वहाँ सुसाइड कर चुका है। वो क्यों करता है? परेशान रहता है, वहाँ रहता है, उसके गार्जियन का प्रेशर, शिक्षा का प्रेशर, जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। मैं इस फाउंडेशन के जितने भी शिक्षक हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, मैं उनको साधुवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने की है। धन्यवाद। जोरदार तालियों से मैं मुखर्जी जी का अभिवादन करना चाहता हूँ। जोरदार तालियां सभा से बजाइए। आपकी ताली हमारे अतिथि को एक उच्च स्थान देगी। जो भी अधिकारी यहाँ मौजूद हैं, मैं सबों के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इसलिए कि सब अपने अपने जगह पर बड़ा है। यह क्लास इसमें जो होगी नेट जेईई, जो कि इस जमालपुर नगरी में अभी तक नहीं खुला है। एक बड़े भाग की बात है कि हमारे बच्चे, हमारे जो शिक्षक इसमें काम करेंगे, वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। व्यक्ति जब स्वच्छ रहता है, व्यक्ति जब स्वस्थ रहता है, तो लोगों का इन्फेक्शन बन जाता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगा, इस संस्था में, इस फाउंडेशन में जो भी लोग काम करेंगे, स्वच्छ होंगे। स्वच्छ रहने से इस नगरी का जो गार्जियन होगा, उसका झुकाव इसमें ज्यादा होगा। और शिक्षा से संबंधित बात है, शिक्षा और जनता को दूर करती है, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। शिक्षा एक पंथ है जो ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें प्रेरित करती है। शिक्षा हमारे भविष्य का नींव है, इसे हमें मजबूत बनाना है। और मजबूत तभी बनेगा जब जमालपुर के सारे गार्जियन इसमें अपने अपने बच्चे को देने का काम करेंगे। मैं विशेष नहीं बोलूँगा, चूंकि हर जगह के लोग इसमें आए हैं, मैं उनसे सम्मान दूंगा, उसे बोलने के लिए आग्रह करूंगा। जय हिंद, जय भारत। शिक्षक हैं, मैं उसका नाम तो नहीं जानता हूँ, मैं उस शिक्षक को बधाई देता हूँ कि आपने जमालपुर शहर में, एक छोटे शहर में IIT और नीट की तैयारी के लिए जो संस्थान आया है, वो बड़ा ही सराहनीय कदम है आपका। और मैं हर संभव आपको इस संस्थान को मदद करूँगा। मैं पूरी विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाता हूँ। मैं खुद भी एक शैक्षणिक संस्थान का मालिक हूँ, चलाता हूँ। मुंगेर में बिरला इंटरनेशनल का पंचायती स्कूल है, जमालपुर में प्ले स्कूल है। इसलिए शिक्षा के प्रति हमारा पूरा लगाव है। और हमारे परिवार से भी जो लोग हैं शिक्षा के क्षेत्र में हैं, इसलिए शिक्षा की बात को मैं जानता हूँ। और निकट भविष्य में मैं एक और आपके शहर में शैक्षणिक संस्थान खोलने जा रहा हूँ, जिसमें आप लोग को जानकारी में दे दूँ, रेसिडेंशियल स्कूल होगा जो शुरू से ही UPSC की तैयारी करेगा। क्लास 5 से प्री फाउंडेशन कोर्स की UPSC की तैयारी कराएगा। और उसके बोर्ड में कई IAS अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं, BPSC के अधिकारी हैं, IITN हैं, डॉक्टर्स। तो मैं बड़ा जल्द निकट भविष्य में आपके जमालपुर शहर में एक और शैक्षणिक स्थान देने जा रहा हूँ।
मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस शैक्षणिक संस्थान का सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। साथियों, शिक्षा एक ऐसी ताकत है जिसके आगे सारा धन बेकार। आज आप देखते हैं कि जिस किसी भी परिवार से कोई व्यक्ति, कोई लड़का यूपीएससी क्रैक कर जाता है, आईआईटी क्रैक कर जाता है, नीट क्रैक कर जाता है, यूपीएससी सेलेक्ट हो जाता है, तो शहर के तमाम गणमान्य लोग जाकर के उस लड़के का अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उसके माता पिता को भी बड़ा ही धन्यवाद देते हैं। आप करोड़पति हो जाइए, अरबपति हो जाइए, उसका एक अलग स्थान है, उद्योगपति का एक अलग स्थान है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र से अगर आपके बाल बच्चे आगे जाते हैं और किसी बड़े अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो सिर्फ अपने माँ बाप का ही गौरव नहीं बढ़ाता है, बल्कि अपने शहर, अपने जिला, अपने राज्य और अपने देश का भी मान सम्मान बढ़ाता है और जाति पाति धर्म से उठ कर। अभी हाल में मुंगेर में वीरेंद्र कुमार यादव जी रिटायर्ड बैंक के अधिकारी हैं, उसका बेटा अनिल यादव यूपीएससी सेलेक्ट किया। मैं समझता हूँ शायद कल वो आगे है। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था, बधाई देने वालों की उसके घर पर तांता लगी। तो आप सब लोग अपने बाल बच्चे को पढ़ाने के प्रति और पढ़ाने के साथ साथ उच्च संस्कार देने के प्रति भी सजग रहें। जब बच्चा आपका संस्कारी होगा, पढ़ाई में अच्छा करेगा, तो आप मान के चलिए कि आपका भी मान सम्मान आपके भी, आप जिस भी बच्चे का माँ पिता है वो बच्चा आगे चल करके आपको मान सम्मान दिलाएगा। आप 100 बीघा जमीन खरीद लीजिए, अगर आपका बेटा IAS अधिकारी हो जाता है, IIT क्रैक कर जाता है, नीट में बच्चे से डॉक्टर हो जाता है, यूपीएससी में SDM या SDPO हो जाता है, और तो फिर कहना क्या है, पूरा शहर आपको सम्मानित करेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अध्यक्ष महोदय, आज के डॉक्टर अजय सिंह जी, हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवराज सुमन साहब, सभी सामाजिक कार्यकर्ता और खासकर मैं इस फाउंडेशन के अध्यक्ष, सचिव एवं कोऑर्डिनेटर अभिनंदन एवं स्वागत करना चाहता हूँ। साथियों, मैं अपनी बातों को वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और मैं खास करके इस फाउंडेशन के सभी साथियों का शुक्रगुजार होना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ये छोटा सा शहर जो लौ नगरी के नाम से प्रसिद्ध है और हम लोग भी अपने बाल बच्चे को हालांकि पढ़ा के अब आगे कर चुके हैं, अब वो पढ़ने वाले नहीं बल्कि पढ़ाने वाले बन गए हैं, लेकिन हम लोग भी देखते थे, सोचते थे कि कहीं कोई ऐसा कोचिंग सेंटर हमारे जमालपुर में मिले जो कि अपने बच्चे को यहीं रख करके, अपने बीच में रख करके उसको अच्छी शिक्षा दे सके। उस समय हम लोग को नसीब नहीं हुआ। हम लोग भी जो है पंजाब भेजे, विशाखापट्टनम भेजे, कहाँ जो है राजमुंद्री भेजे, और ऋषिकेश भेजे, हरिद्वार भेजे, बहुत जगह भेजे, सभी जगह भेजे, PHU में भेजे, दिल्ली भेजे। तो आज के समय में यदि हमारे क्षेत्र में ही एक IITian पैदा करने की सोच रखने वाले लोग आ गए हैं और चाहते हैं कि हमारे यहाँ से ही हम उनको जो है IITian बना दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आएंगे उसको घर छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी तरफ हमारा जो पैसा दूसरे राज्यों में चला जाता है, वो जो है हमारा पैसा हमारे अपने ही क्षेत्र, अपने ही राज्य, वो जमालपुर में रहेंगे, बिहार में रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको सोचने की ज़रूरत है। हम तमाम लोगों से चाहेंगे कि आप लोग के माध्यम से
इस फाउंडेशन को मदद मिले। खास करके जो बच्चे बाहर भाग रहे हैं कि हम बाहर जाएंगे, वहाँ जाकर के IITian बनेंगे, तो वो उनको समझाने का, उनके गार्जियन को समझाने का प्रयास करें कि वो अपने बच्चे को यहीं यहाँ पर भेजें और देखें कि ये हमारा क्षेत्र, यहाँ से ही जो है आगे बढ़ कर के लोग आगे जाएंगे। और यही अपील करना चाहें हमारे, खास करके हम लोगों से जितना मदद होगा, हम ट्रेड यूनियन करते हैं, हमारा भी एक क्षेत्र है, वहाँ भी हम लोग का जो भी आदमी है उन लोगों को ये बताने का काम करेंगे, प्रचार प्रसार करने का काम करेंगे कि हमारे जमालपुर में ही एक नंद फाउंडेशन हो गया है, जहाँ से कि हमारे बच्चे IITian बन सकते हैं। तो तमाम लोगों से एक बार फिर से आग्रह करेंगे, अनुरोध करेंगे, गुजारिश करेंगे कि साथियों आप लोग जो है इस फाउंडेशन को मदद करें, जहाँ तक हमारी ज़रूरत होगी हम भी इसको मदद करेंगे। महागठबंधन का सहयोग दिया जुड़े हुआ है। भाई हम भी माला पढ़ाता, मैं पुराना Hello Moto. और चार देश का नाम रोशन कर सके। मैं इन संसदों के साथ जमालपुर नगरी की ओर से बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामना करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो नल संचालन कर रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। इन सभी के प्रयास और हमारे एम को सफल बनाने के लिए, क्योंकि हमारे बीच मैं शिक्षण में बहुत दिनों से रहा हूँ, मैं एक महसूस किया कि हमारे जमालपुर शहर में कुछ इस तरह के प्रिपरेशन की कमी है। तो इस कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं? तो हम हमारे बीच जो हमारे शिक्षक और बंधु हैं, साथ में बढ़िया फैकल्टी, उनका पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है 10 साल 12 साल, और जो तो उन लोगों से हमारी बातचीत हुई और उन्होंने एक आश्वासन दिया कि सर ऐसा करते हैं कि जमालपुर से जो सारे बच्चे बाहर चले जाते हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए कम खर्च में, क्योंकि गार्जियन को हम देख रहे हैं कि बाहर तो जाते ही हैं, साथ में एक टेंशन पालते हुए जाते हैं कि हमारा बच्चा बाहर रह रहा है और क्या हो रहा है, कैसे रह रहा है, यह एक टेंशन। और साथ में बच्चे के साथ भी टेंशन है कि मैं इतनी खर्च करके अच्छी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ या रिजल्ट नहीं दे पा रहा हूँ, तो इससे उनके साथ भी एक फ्रस्ट्रेशन होता है और फ्रस्ट्रेशन में वो गलत कदम उठा लेते हैं। इन सब माध्यम को देखते हुए मैंने एक कोचिंग क्लासेस जो एडिजन नाम से मैंने चलाने का सोचा है। एडिजन का अर्थ ही होता है कि शिक्षा का शिखर। मैं बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में शिखर पर देखना चाहता हूँ, मेरा ये उद्देश्य है। और ये फाउंडेशन के माध्यम से ये पहला कदम भी है कि इस शिक्षा के क्षेत्र में मैं आप लोगों को कुछ दे सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, यही हमारी कामना है। इस कामना के साथ आपके विश्वास में मैं खड़े उतरूं, इस चीज़ को ध्यान में मेरा पूरा रहेगा और आपके आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। प्रसाद में बैठे अभिभावक नागेश्वर बाबू, राजेंद्र बाबू, हमारे फुल्का से अभिभावक, तमाम अभिभावकों का नाम जुड़ाने से अच्छा है कि सभी अभिभावकों को मेरा प्रणाम और क्रांतिकारियों साथियों को सलाम। बड़ा सुखद क्षण है। मैं आयोजन समिति के सदस्यों से 2-3 बातें रखना चाहता हूं कि आपने जो ये बैनर बनाया, इस बैनर में एक तरफ स्वर्गीय ब्रिजनंदन बाबू का तस्वीर होना चाहिए और दूसरी तरफ माँ सरस्वती का जलता हुआ जो दीपक होना चाहिए। तमाम आयोजक मंडल से मेरा आग्रह होगा कि आप जब भी इस नंद फाउंडेशन के नाम तले अपना कोई कार्यक्रम करें तो फाउंडर स्वर्गीय ब्रिजनंदन बाबू का नाम
तस्वीर जरूर रखें, उनको भी श्रद्धांजलि दें। बड़ा आपने कोई साधारण काम नहीं उठाया है, बोलने के लिए बहुत बातें हैं। शिक्षा जगत में और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का जो मेरा अनुभव है, पिछले 30 वर्ष का अनुभव है, यह शिक्षा और समाज को शिक्षित करने का जो डगर है बड़ा ही कठिन है। बहुत झंझावातों से जूझना पड़ेगा। हमारे फाउंडेशन के तमाम साथी इस बात को गौर से सुने। आज का युग बड़ा प्रतियोगितावादी हो चुका है, कॉम्पिटिटिव युग है। आप यहाँ IIT, नीट्स इत्यादि का जो संकल्पना लिए हैं बहुत ही स्वागत योग्य है और इसे करें। मैंने देखा, आपने देखा, समाज ने देखा कि हमारे बच्चे, गरीब बच्चे जिसमें मेधा है, वह यहाँ से अधिक चीजें कॉलेज और क्लास कॉलेज जाके दम हार जाता है और थक हार के वह क्या करता है, दिन भर प्रैक्टिस करता है, सुबह शाम प्रैक्टिस करता है। वो सिपाही और आर्मी की नौकरी में चला जाता है, जिसके पास मेधा। आपने जो इस अलग को जगाया है, इसे जगाएं। इसमें जो भी सहयोग होगा मैं करूँगा। भाई गए थे हमसे मिलने के लिए, आशीष जी भी गए थे और आनंद साहब भी गए थे, विनय जी भी गए थे। मैंने कहा था कि ये कार्य अभी बहुत सुनहरा मौका है। कभी मैट्रिक का भी रिजल्ट हुआ है, इंटर का भी रिजल्ट हुआ है। आप तमाम स्कूल में अपना प्रचार प्रसार करें, जो भी +2 लेवल के स्कूल हैं वहाँ पर अपना बैनर दें, वहाँ अपना पोस्टर दें, वहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलें, वहाँ के जितने शिक्षक हैं, शिक्षक मंडली के साथ बैठकर उनसे गेट टुगेदर करें और अपनी बातों को रखें। वही आपको सहयोग करें। हम सहयोग करेंगे, आप हमारे पास आएंगे, मैं अपने विभिन्न विभागों में आपका बैनर पोस्टर लगा दूंगा, शिक्षकों से बात करूंगा। जब शिक्षक के साथ बच्चे आएंगे वो आपके पास भेजने का काम करेंगे। प्रयास आपको करना होगा, तभी आपको फल मिले। और मेरी शुभकामना है और तमाम जरूरतें और तमाम जो भी आपको सहयोग की अपेक्षा हमसे होगी, मैं सदैव आपको देता रहूँगा। जय हिंद, जय। माध्यम से बहुत डॉक्टर अजय कुमार सिंह जी को मैं जानता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, समय की चिचिलाती धूप हो, समय की चिचिलाती धूप हो या हो प्रकृति की गंभीर तूफानें, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं भूलते और जिन्हें याद करके मुस्कुराते आंखें वो दूर होकर भी दूर नहीं होते। माननीय सांसद MLA साहब हमसे व्यक्तिगत परिचय नहीं है, फिर भी इन्हें याद करके पूरे जमात वासियों के लिए जो है उनका मन गदगद हो जाता है। हाल फिलहाल जो हमारा काम, इनका मैंने पेपर में पढ़ा, दुगली वेज से लेकर 6 नंबर और सब योजनाएं हैं, सब इनके अच्छे विचार का जो है, अच्छे मेहनत का दिन है। माननीय सर जी आइए और सभा को संबोधित कीजिए। सर जी तो मैं बता देना चाहता हूँ, अतिथि की परिभाषा होती है जिसकी तिथि निर्धारित नहीं हो और वह आ जाए उसको अतिथि कहें। लेकिन मेरी तो तिथि निर्धारित है और जमालपुर के लिए
लिए हर रोज मेरी तिथि निर्धारित है और आप मुझे अतिथि कर देंगे तो लोग हमें लापता विधायक नंद फाउंडेशन जो आशीष जी के पिता शिक्षक थे, उनके स्मृति में अपनी माता जी के नाम पर इसका नाम इन्होंने नंद फाउंडेशन रखा है। आप प्रशंसा के पात्र हैं कि माता की स्मृति, पिता की स्मृति और माता की उपस्थिति में आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस समारोह में उपस्थित मेरे छोटे भाई डॉक्टर देवराज सुमन जी, जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष अशोक जी, हमारे अभिभावक नागेश्वर बाबू, मेरे ग्रामीण संजय सिंह यादव जी, ब्रह्मेश चौरसिया जी, आर के मंडल जी, सुनील जी फुलका से, विनय जी, अरुण बाबू, चंदन पासवान जी जो आई की लड़ाई लड़ते आए हैं, गुप्ता जी से छिपाए हुए राजू रमन जी और सारे उपस्थित साथी। बात ऐसी है कि संस्था खोलने का कारण क्या हो गया। इस कारण के पीछे जब हम जाते हैं, इसमें बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं जिनको प्राइवेट ट्यूशन क्लास में जाने की जरूरत नहीं होती। मुंगेर का यही RPNDJ कॉलेज है, यही JRS कॉलेज है, जहाँ से हर साल मेडिकल और इंजीनियरिंग में लड़के कंप्लीट किया। भागलपुर विश्वविद्यालय में एशिया का साइंटिस्ट हुआ करता था डॉक्टर दत्ता मुंशी, लेकिन आज जो परिस्थितियां बदली, मैंने तो विधानसभा में कहा, इस सभा में बैठे हुए सारे लोग अपने कलेजे पर हाथ देकर के कहें कि सरकारी संस्थानों में आपकी विश्वसनीयता है कि नहीं। उस स्कूल में पढ़ाने वाला शिक्षक अपने बेटों को अपने सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, जिसके चलते नौबत ऐसी आ गई कि प्राइवेट संस्थान खोलना पड़ा। और जहाँ गार्जियन, जहाँ अभिभावक यह निश्चिंत हो जाता था कि जिस संस्थान में मैंने अपने बच्चों को भेजा है वहाँ वह दिग्भ्रमित नहीं होगा, उसकी जवाबदेही उस संस्थान के वाइस चांसलर की, प्रिंसिपल की, सारे लोग इस जवाबदेही को भली भांति उठाते हैं। आज परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं कि पासपोर्ट से, मैं पटना यूनिवर्सिटी की बात करता हूँ, मैं एक अंग्रेजी के टेक्स्ट की किताब खरीदने गया अपने बेटी के, लेकिन उस नॉवेल्टी दुकान वाले ने कहा कि हमारे पास जो किताब आप खोज रहे हैं वो नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं? कहा कि यहाँ तो पासपोर्ट से पढ़ाई होती है, 5 सवाल जो है सो इस बार आएगा और जो पिछले साल आया है वो अगले साल आएगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये हर विश्वविद्यालय की स्थिति है। जो इन कारणों के कारण जो है ऐसे संस्थानों को खोलना पड़ा, क्योंकि वहाँ विश्वसनीयता समाप्त हो सरकारी संस्थानों। मैं इस फाउंडेशन के अध्यक्ष जी और सचिव विनय जी और सारे सदस्यों से, अशोक बाबू आप भी इंजीनियर रहे, आप पीछे बैठे, आप पर भी मेरी नजर गई। तो पहला कोई मदद करे
80 के दशक की है। बरियारपुर में विश्व योग सम्मेलन या बिहार योग विद्यालय की तरफ से एक सम्मेलन किया। उस समय 81 गांव के एक दो लोग, स्वर्गीय देवेंद्र जी जो प्रमुख थे कवि जमातों के, तो 4 लोग थे। तो लोगों ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी भीड़ तो है ही नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि भाई 4 लोग तो होगा, अच्छी अच्छी बात तुम्हें ही सिखाएंगे और एक दिन जो अच्छी बात सीखने के लिए लोग जमा हो जाएंगे। और हम लोगों ने देखा, चाहे यूरोपियन कंट्री हो, ऑस्ट्रेलियन कंट्री हो, अमेरिका है उसकी सिस्टर्स कंट्री हो, वहाँ से सारे लोग मुंगेर आते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहार योग विद्यालय स्थापित हुए। इसलिए आशीष की चिंता करना जरूरी नहीं, आप अपनी सहायता स्वयं करें। मैं वहाँ बैठा था, एक बीटेक इंजीनियर जो भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के आया, मैंने पूछा कि आप भी शिक्षक? कहा कि मैं भी। मैंने कहा कि आपका क्या था ब्रांच? कहा कि इलेक्ट्रिकल था। तो आपके पास शिक्षक भी अच्छे हैं और आप प्रयास कीजिए। और दूसरी बात, इसको धीरे धीरे बढ़ाइए। और जब 8वें दर्जे से लेकर के 12वें क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाने की इच्छा रखते हैं तो स्कूल के भरोसे नहीं कि कोई भेज देगा तो आप पढ़ाएंगे। आप इसके लिए CBSE से एफिलिएशन भी लीजिए, जिससे बच्चे 8वें दर्जे से लेकर 12वें दर्जे तक आपके यहाँ पढ़ें और उनको आप परीक्षा दिला करके उनको डिग्री भी आप देने की बात आप सोचिए। ये रास्ता उसका भी खुला होना चाहिए। तो घोष जी ने चालू किया, कर्म से चालू किया है और राजेंद्र बाबू को देख के कर्म से चालू। तो भगवान कृष्ण जब गीता में उपदेश करते हैं तो दूसरे अध्याय में, वैसे तो लोग समझते हैं कि अर्जुन जब यह पूछता है कि युद्ध में इस सारे पुरुष मारे जाएंगे और स्त्रियां दूषित हो जाएंगी जो वंशंकर पैदा होगा, लेकिन मामला ये नहीं। मामला ये कि यह जो शरीर है इसमें 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 महाभूत, मन, बुद्धि, अहंकार, ये इस शरीर का कुल है। अर्जुन यह पूछता है कि अगर तुम भी नहीं मिले और संसार भी चला गया तो विकृति पैदा हो गई, तब क्या होगा? लेकिन पहले अध्याय के बाद दूसरे अध्याय से अर्जुन कभी युद्ध की बात नहीं पूछता। वह पूछता है कि स्थिति प्रति सिखावाका किमासी तो ज्ञान योग की बात करते हैं, भगवान ध्यान योग की बात करते हैं, सारी बात करते हैं, लेकिन कहते हैं कि कर्म योग सबसे श्रेष्ठ है। इसलिए श्रेष्ठ है कि विवेकानंद भी जब विदेश जाते थे तो ज्ञान योग की बात करते थे और देश में रहते थे तो कर्म योग की बात करते थे। इसका एक कारण और भी है जो मैं समझता हूँ। आर्थिक संपन्नता को ज्ञान योग चाहिए, अर्थ से कमजोर को कर्मयोग चाहिए। और कर्मयोग जो है, कर्म करने के बाद उसके फल की जो इच्छा है वो अगर नहीं होता है तो उसे कर्मयोग कहते हैं। अगर इच्छा हो जाती है तो वो कर्म हो जाता है। कर्मयोग और कर्म में इतना सांतर है कि अगर इच्छा हुई तो कर्म हुआ, इच्छा नहीं हुई तो मैंने किया, आगे क्या होगा इसके फल की चिंता नहीं करनी है तो यह कर्मयोग है। दोनों में यही अंतर है।
महफिल यहाँ सिर्फ नंद फाउंडेशन के द्वारा जो एम ऑफ कार्य का जो उद्देश्य है, इसमें पहला तो बस सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि IIT नीट आ गया। दूसरा आपका है प्लांटेशन। मैं जो प्लांटेशन का अर्थ समझता हूँ वो वृक्षारोपण से समझता हूँ। ये सही है ना? प्लांटेशन में मैं एक सुझाव देना चाहूँगा कि जो स्लम एरिया है उसमें आप वैसे पौधे का पौधारोपण करें जिससे उस स्लम एरिया वाले को कुछ लाभ मिल सके। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे जामुन का वृक्ष, सहजन का वृक्ष, इन वृक्षों से मधु का उत्पादन और जामुन का फल भी बिकेगा, सहजन का भी जो सब्जी में वो भी काम आएगा। तो नहर के किनारे किनारे जब साईं शंकर जब जो काम कर रहे थे नहर में, तो मैंने फॉरेस्ट से कहा था कि आप इसमें सहजन और जामुन लगवाएंगे। हालांकि वो नष्ट हो गया या बचा हुआ है मैं नहीं जानता, बचा हुआ है। और एक NGO ने भी लगाया था और CWF को मैंने कहा था कि इसको बचाने का काम कीजिए और इसमें गेहूं लगाने का काम कीजिए। तो स्लम एरिया को देख करके प्लांटेशन का काम कीजिए। तीसरा है आपका वुमेन एम्पावरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। देश की आधी आबादी जो है महिला, तो उसका एम्पावरमेंट तो होना ही चाहिए। और ये सिर्फ आपके सोचने से नहीं होगा, क्योंकि देखिए आपके सभा में महिलाएं भी आए हैं, आप उनको पीछे बैठाए हैं, मैं तो एम्पावरमेंट कैसे हो सकता? उनकी गैलरी अलग होनी चाहिए, उनको भी आगे होना चाहिए था। तो हर परिवार का सदस्य एम्पावरमेंट के लिए उसकी जवाबदेही है और इसके लिए शिक्षित करना आपका। चौथा आपका है वो सोसाइटी बेटरमेंट में सीधे नामदार। कुछ ये जो पहले उद्देश्य से जुड़ा हुआ है और आपको संस्थापक है और आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, डिवीजन, यानी आसपास के लोगों को शिक्षा देने की बात कही है। आप इतनी मेहनत कीजिए कि ये इंडिजन शब्द जो है तो आसपास जो है यह समाप्त हो जाए और यूनिवर्सल हो। इन्हीं बातों के साथ और जैसे कि नंद वर्ड कहाँ से आया वो पता होना चाहिए हम सबको। मेरे पिता का नाम नंदन प्रसाद, मेरी माँ का नाम नंदरानी सिन्हा। ये नंद वर्ड हमारे मन में 2014 में सर्व आया था, जब मैं और मेरी फ्रेंड नंदिता खवास एक साथ पढ़ रहे थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया भाई हम दोनों अपने माता पिता के नाम पर कुछ न कुछ अच्छा भविष्य में करेंगे। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि उन्हें एक नंद फाउंडेशन का निर्माण किया जाए एजुकेशन के क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पिता टीचर ही थे, मिडिल स्कूल में संस्कृत थे। तो इस कारण से हमने नंद फाउंडेशन निर्माण किया, जिसमें सबसे ज़्यादा पुष्टअप मुझे किया हमारे सेक्रेटरी परम नवीन जी, विनय कुमार यादव जी। उन्होंने काफ़ी पुष्टअप भी किया और काफ़ी मदद किया। उन्हीं लोगों की वजह से आज ये जो भी देख पा रहे हैं, उन्हीं लोगों की वजह से हो पाया। ये इतना सारे बस इन्हीं सारे शब्दों के द्वारा मैं याद है हम लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे